ये रास्ते को जाने वाली गाड़ी संख्या बाबू एक साथ चलो। Hey, hello, lovelies. Welcome back to my channel सुरभि श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी तक अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो आज मैं जा रही हूँ सोनपुर। जी हाँ, आपने सही सुना, सोनपुर, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी मेला लगती है, पशु मेला, और वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम लोग की ट्रेन आ गई थी, और ये देखो भाई, स्लीपर कोच में इतनी भीड़ है। छपरा जंक्शन से जो आपको सोनपुर जंक्शन जाना है वहाँ पे 1 घंटे लगते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ सोनपुर में, हम लोग सोनपुर पहुँच गए और यहाँ पे आप भी हम लोग सोनपुर जा रहे हैं। आप लोग को दिखाएंगे सोनपुर का विश्व का सबसे बड़ा मेला। मामा सो फाइनली हम लोग सोनपुर जो है वो पहुंच चुके हैं। सिर्फ 1 घंटा लगा है। मौर्य एक्सप्रेस से हम लोग गए थे, और स्लीपर का टिकट हम लोग ने ले लिया था, बट स्लीपर कहने के लिए था, जनरल जैसी भीड़ थी उसमें। और ये आप देखो, जो भी सोनपुर आ रहा है ना, तो सोनपुर जंक्शन के बाहर से आपको ई रिक्शा, आपको कैब, रिक्शा सब 10 रुपये लेंगे, और 10 रुपये लेके आप जो है आराम से सोनपुर मेला तक जा सकते हैं। वैसे ये मेला 14 दिसंबर तक ही सरकारी मेला जो रहता है वो रहेगा, बाकी प्राइवेट मेला तो रहता है जनवरी फरवरी तक। मेन मेला जो है वो आपको 14 दिसंबर तक ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि आपको पूरा कराती हूँ, और पर पर्सन अगर आप जाते हो तो 10 रुपये आपका ई रिक्शा लेता है वहाँ सोनपुर मेला तक पहुँचाने के लिए। तो हम लोग ने रिज़र्व नहीं किया था, शेयरिंग ऑटो ले लिया। और देख लीजिए, आपको हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला जो है उसकी आपको होर्डिंग जो है वो पूरी तरीके से दिखने लगी। और ये बहुत बड़ा मेला होता है, ये पशु मेला होता है। इसमें हाथी, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, सारे जानवर जो हैं यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं, और यहाँ पे वो चीज़ मिलते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें थी। तो फाइनली अब हम लोग पहुँचने वाले थे, और यहाँ से हम लोग ई रिक्शा से उतर चुके हैं, और उतरने के बाद से यहाँ पे जो है मेला स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ बहुत गर्मी है, चेंज कर लिया हम लोग, और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने पकौड़ी ले लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, और ये जानबूझ के सब मुझे परेशान कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ऊनी का सामान जो है वो मिल रहा था, और यहाँ पे क्यूट क्यूट से हार्ट मिल रहे थे। और अभी तो मेला की शुरुआत ही है, और आप देखते जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई मेले में, बहुत ही ज़्यादा। तो कैसे जाना है, आप अपने नियर बाई से सोनपुर जंक्शन तक जाए। और ये देखिए, ये बच्ची जो है ये कितने अच्छे से करतब कर रही है, और यहाँ पे उसका भाई था, सब पैसे वैसे देखे। तो मैंने बहुत दिनों के बाद ये सारा चीज़ वो ग्रामीण परिवेश होता है ना, अगर आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो वो सोनपुर है ना, वो मेला जो है वो आपको जोड़ता है इस चीज़ों में। और सोनपुर मेला बहुत ज़्यादा ख़ास है, पूरे बिहार के लोग आते हैं सोनपुर मेला में और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। अब हम लोग धीरे धीरे जो है, और देखिए आपको दूर से ही सारी राइड्स, झूले जो है वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे सब चीज़ आपको मिलेगा, बच्चे के लिए झूले मिलेंगे, खाने का सारा चीज़ मिलेगा। और ये देखिए, ये बच्चे के लिए झूले जो है वो दिख रहे हैं, टेडी बियर वाले, मिक्की माउस, टेडी बियर नहीं, मिक्की माउस वाले। भाई एक से एक बड़े से बड़े झूले थे। मैंने एक भी राइड नहीं किया भाई, लेकिन आप लोगों को जो है वो मैं दिखा रही हूँ, आप लोग भी देखो। और जो नहीं गया वो प्लीज़ सोनपुर मेला जाए और जाके राइड का मज़ा ले।
और यहाँ पे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और तो मैंने सोचा कि भाई स्वेटर खोल लेते हैं। और ये देखो सारी राइड्स, नाव वाले झूले, कौन कौन से झूले जो हैं वो लगे हुए हैं पूरे के पूरे। और यहाँ पे 4 धाम का पंडाल बना हुआ था। और देखिए ये नाव वाली झूला, भाई साहब इसी राइड ऊपर नीचे जा रही है। मेरे को तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बस वीडियो ही बना रही थी। मैंने एक राइड पे मैं नहीं बैठी थी, एक राइड पे भी नहीं। और यहाँ पे पशु मेला लगा हुआ था, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे डॉग्स जो हैं, ये छोटे छोटे पपीज़ हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारी पैरोट्स है, बहुत चिड़िया भी है। तो इन लोगों को रखे थे। हालांकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, बट मैंने थोड़ा सा वीडियोस बना दिया आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं सोनपुर, ये देखिए लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, बहुत सारे ब्रीड के यहाँ पे डॉग्स थे। फिर उसके बाद पिंजरा में बहुत सारी चिड़िया थी, देख सकते हैं पैरोट है और बहुत सारी चिड़िया है जो लोग ख़रीद भी रहे थे और लेके जा रहे थे, और साथ में पिंजरा भी था। फिर यहाँ पे 20-20 रुपये में, 60-60 रुपये में सेल लगी हुई थी। जिसको जो सामान लेना था, खिलौने से लेके रबर बैंड से लेके सारा कुछ था। तो आप ये सबको एंजॉय करो। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 60 रुपये में सारे सामान मिल रहे थे, हर जगह सेल लगी हुई थी। और ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि अब आप सोचो 60 रुपये में ये 10-10 रुपये का बेबी हेयर क्लिप और ये सारा कुछ मिल रहा था। तो सारे लोग जो थे वो देखने आ रहे थे। और देखो कितना बड़ा मेला लगा था। मैं सोच रही थी कि क्या लूँ, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। आप देख सकते हो पूरे बाल में मैंने तेल वेल लगाए हुए। और ये इतना ख़तरनाक राइड था भाई। अब देखो भाई, इंसान को उल्टी वोमिटिंग सब शुरू हो जाए इस झूले पे बैठ के। ये लगाया है दिल्ली का मशहूर छोले भटोले। फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई ये देखो, ये राइड देख के मुझे पता नहीं क्या हो गया था। इतने ऊंचे राइड है कि मैं क्या ही बताऊं भाई साहब। राइड देख के इंसान बेहोश हो जाएगा, ऐसे राइड्स, इतनी ज़्यादा राइड्स थी कि भाई क्या। यहाँ मौत का कुआं, ये देखो ज़रा, देखो ये सब राइड्स देखो। सब यहाँ पे ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सब मौत का खेल खेल रहे हैं। कभी किसी को कुछ भी हो सकता है भैया, इतने ख़तरनाक हैं ये। ऐसे राइड्स पे सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं बैठ के नीचे वीडियोस बना रही थी, क्योंकि भाई मुझे तो बड़ा डर लगता है। फिर हमारे साथ बच्चे गए थे, तो उन्हें हम लोगों ने बस ये कार वाले के झूले थे जिस पे बैठा दिया। भाई उन लोगों ने तो मना कर दिया था कि नहीं बैठेंगे। ऐसे मैं बैठी हूँ, बड़े सारे झूले पे मैं बैठ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं नहीं बैठी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं। और आप झूले का आनंद जो है वो लो। और ये देखिए पूरा व्यू झूले का। यहाँ बच्चे सब बैठे हुए हैं और मैं पूरे व्यू को लेने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे कुछ खाने की तलाश में। भाई कुछ अच्छा खाना था और यहाँ जूस भी मिल रहे थे और यहाँ पे ग्लासेस थे। और ये देखो, ये फूल का मुझे शॉप बहुत पसंद आया। और यहाँ लिखा हुआ था दुबई का बाज़ार। और ये है भारतीय डिज्नीलैंड मेला, जहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी। आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी, बैग से लेके उन्हीं सामान से लेके हर कुछ मिल रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और मैंने आप लोग को एक चीज़ दिखाने की कोशिश की। यहाँ की रिंग, अगर आप अपने नाम का बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल रहा था। और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे वैशाली होटल था, जिसमें हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ चल के चाट वाट खाते हैं। तो ये होटल था, इसके सामने हम लोग गए थे वैशाली होटल में, चाट हाउस में। तो अब हम लोग वहाँ पे बताते हैं कैसा खाना मिल रहा है। अगर आप भी जाते हैं तो एक बार टेस्ट करना, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि कैसा था वहाँ का चाट। तो फाइनली हम लोग वेट कर रहे थे, तो 1 प्लेट हम लोगों ने पाव भाजी मंगवाई, 2 प्लेट चाट मंगाया और 2 प्लेट चाउमीन। चाउमीन तो बिल्कुल भी मत खाना, बहुत वाहियात चाउमीन थी।
तो फिर हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मुझे लगा कि पापड़ी चाट खाना चाहिए। तो पापड़ी चाट इनके पास नहीं था, समोसे चाट थे और बैनर तो ऐसे लगाए हुए हैं कि सारी चीज़ें मिल गई थी। और देखो ये चाट आ गया था, हल्की सी स्मेल आ रही थी, फिर भी मैंने खाया। और भाई साहब खाने के बाद, हाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ, और टेस्ट करने के बाद जो मेरा एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हुआ, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। बिल्कुल बेकार सी चाट थी, बिल्कुल बेकार सी, मतलब बहुत वाहियात चाट थी। तो आप लोग अगर जा रहे हो मेले में तो खुद का सामान लेके जाओ फिर खाना, क्योंकि हम लोग को टाइम हो गया था। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर ये सब राइड्स पे हम लोग आ गए थे कि और भी जो है वो घूम लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रेन भी लेनी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि और भी यहाँ पे जो है, और यहाँ पे थिएटर भी बहुत सारे लगते हैं। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ जो है बढ़ रही थी और मेला प्रदर्शनी जो है हम लोग उस साइड जा रहे थे, क्योंकि वो पोर्शन अभी बचा हुआ था। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीज़ें का जो है मेला यहाँ लगता है। अब ये देखिए बिहार में क्या क्या है, तो रोहतासगढ़ किला, नेचर सफारी राजगीर में है, तो उसका इन्होंने जो है ये बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं राजगीर जू सफारी है, ये सब पेंटिंग से बनाया, एग्जीबिशंस टाइप का लगाए हुए हैं ताकि वो लोग बिहार के टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सके। और ये बहुत अच्छा एक तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का। सारण वन प्रमंडल है जो कि सोनपुर मेला का इन्होंने बनाया हुआ था। मंदार पर्वत बांका का बनाया हुआ है। फिर आपको मुंगेर का है, भीम बांध जो है वो दिखाया गया है। मतलब अगर आप बिहार में आ रहे हो और सोनपुर मेला में जब आप आ रहे हो तो अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये देखिए गंगा डॉल्फिन जो है वो भागलपुर के साइड में है, बेतिया के साइड में है, वन्य वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने कोशिश की है कि आप लोग भी जाएं और देखें इस चीज़ को। फिर यहाँ से जो है हरिहरनाथ मेला में जो हाथी को भगवान नारायण आके बचाए थे उनका भी यही कहने की भारत सरकार का जो उद्देश्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए ये फोटो प्रदर्शनी आप सभी के लिए लगी हुई है। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं के विषय में। और यहाँ जैसे कि आपने सुना विकसित भारत 2047 के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और अब यहाँ पे जो मेन मेला का खासियत होता है वो होता है थिएटर, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं और नाटक और डांस प्रस्तुति करती हैं, जहाँ पे सिर्फ जेंट्स जाके थिएटर में जो है एंजॉय करते। मैंने कभी देखा नहीं है, तो मैं गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं इस बारे में। तो यहाँ पे हर तरीके के थिएटर्स लगते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं। आप चाहो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे 20-20 रुपए की सेल लगी हुई थी, तो यहाँ बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे आप जैकेट देख सकते हो जो कि 500-500 का भी मिल रहा था और 300-300 का भी मिल रहा था। और ये 20-20 रुपए में सारे कैप्स और ये सारा कुछ मिल रहा था। तो ये विजुअल भी मैंने लेने की कोशिश की। अब वहाँ से हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे आपको चाय भी बहुत इतनी अच्छी वहाँ पे चाय की खुशबू आ रही थी, और मैं चाय पीती नहीं, आई एम नॉट अ चाय लवर, बट उस दिन पता नहीं क्या हो गया था। और ये देखो बचपन में हम लोग ये देखते थे ना, कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखने में बहुत प्यारा लगता है मुझे। ये हवा के मूवमेंट के साथ कैसे घूम रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे चाय बन रही थी और कुल्हड़ वाली चाय थी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ये देखो मैंने स्लोमो में चाय का जो विजुअल लिया है वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने चाय पी थी, वाकई 10 रुपए की चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो आप भी जाओ तो चाय ज़रूर पीना। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और वहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे आए थे। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा मेला बोलते हैं, हरिहरनाथ सोनपुर मेला। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग यहाँ से फाइनली हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो फिर हम लोग सोचा कि थोड़ा सा, और ये देखो ये हवा में जो है ना क्या हो गया था कि बंद हो गया था, तो मैंने वो लेने की कोशिश की। फिर यहाँ पे 4 धाम की यात्रा लगी थी। यहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन का टिकट लग रहा था, और 5 साल तक के बच्चे का यहाँ पे टिकट नहीं लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई 4 धाम की यात्रा, चलो 4 धाम की यात्रा करते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे गए थे
और वाकई बहुत अच्छा बनाया है, मतलब आपके 50 रुपये वेस्ट नहीं जाएंगे। और भगवान जी का यहाँ पे गाना जो है वो बजते रहता है। और हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे, प्लाई का सारा जो है वो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले अब रास्ते में चार धाम की यात्रा में क्या आता है, हाँ जी, तो ये देखिए यमुनोत्री और गंगोत्री जो है वो बना हुआ है, पूरा अच्छे से टेंट से बना है और प्लाई के साथ बहुत अच्छा विजुअल बना है, बहुत अच्छा बनाया गया है। और प्रॉपर आपको फील देने की कोशिश की गई है चार धाम की यात्रा की। और सबका 50-50 रुपये टिकट लग रहा था, बच्चे का कोई टिकट नहीं लग रहा था, 5 साल तक के बच्चे का। तो बच्चे को आप आराम से लेके जा सकते हैं और सारे बच्चे को ये दिखाना ज़रूरी है। और ये पानी का ये देखिए यमुनोत्री और गंगोत्री का बनाया गया है। फिर हम लोग यहाँ से जो है बहुत हाइट पे बनी हुई थी और वाकई हम लोग को 2-3 बार जो है वो चलना पड़ा था। और यहाँ पे केदारनाथ बने थे, बद्रीनाथ बने थे, जिनका हम लोगों ने दर्शन किया है। तो आप भी इनका पूरा दर्शन कीजिए और आप देखिए कैसा बना है। और मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हूँ मैं वीडियोस बनाने को। और ये देखो इतनी धूप में मैं कैप लगाई हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ठंड से बचने के लिए बोला है। तो मैं भाई कोई स्टाइल नहीं मार रही हूँ, मैं बस आप लोग को वीडियोस दिखा रही हूँ और मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये देखिए यमुनोत्री गंगोत्री सब विजुअल दिखा रहे हैं। और ये देखिए ऊपर से सोनपुर मेला का, अभी और ऊपर जाएंगे हम लोग और ऊपर से दिखाएंगे। अब बस केदारनाथ हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। देखिए कितना ऊंचा, मतलब 50 रुपये में आप और क्या ही चाहिए। और यहाँ पे एक बलून था, एयर बलून जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए आप, मतलब बहुत खास करके सोनपुर मेला का आकर्षण का केंद्र बनाया गया है ये चार धाम की यात्रा। तो अब फाइनली हम लोग केदारनाथ धाम में पहुँच चुके हैं। तो दर्शन कीजिए और बोलिए हर हर महादेव। और ये देखिए केदारनाथ बाबा और नंदी जी का दर्शन करिए और ये पूरा नज़ारा देखिए आप यहाँ से। और ये रहा बद्रीनाथ धाम, यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन कर लिया है बद्रीनाथ धाम का। और ये देखिए ये जल पड़िया आई हुई थी जिसका 100 रुपये चार्ज था। तो हम लोग बच्चे के साथ थे तो उसमें अंदर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि सही नहीं होता बच्चे के साथ जो जाना। और वापस से सोनपुर स्टेशन पे आ गए हम लोग और ट्रेन में बैठ गए जो कि सोनपुर से खुलती है। और यहाँ हम लोग सब कोई बैठ चुके हैं वापस से अपने छपरा जंक्शन पे जाने के लिए। तो आई होप मैंने आप लोग को सब दिखाने की कोशिश की थी। और हम लोग छपरा जंक्शन पे जो है छपरा कचहरी पे पहुंच चुके हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और फॉलो कर लेना सुरभि श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।